हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंट वीजाज इन आयरलैंड। सो डिफरेंट टाइप के डिपेंडेंट वीजा होते हैं। सो मेजोरिटी जो भी यूज होते हैं आयरलैंड में वो अपन लोग डिस्कस करेंगे आज। सो मोटिवेशन बिहाइंड दिस वीडियो इज बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि हाउ डिड आई अप्लाई फॉर माय वाइफ्स वीजा। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट। जब मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो मुझे ऐसा कुछ वीडियो मिले नहीं जिसमें सारे डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्सर्स कैटेगरी के साथ साथ एक्सप्लेन किया हो। सो आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट। So why this topic matters? Obviously, many people seek to join family in Ireland. What we will learn through this video: visa types, eligibility, and documents list and examples. This video is mainly focused on non-EEA nationals joining family in Ireland. What is dependent visa? So dependent visa allows member of a person legally living in Ireland to join them. Dependent visas can include spouse, civil partners, children, or some cases my parents as well. So non-EEA is basically European Economic Area. So anyone outside of it. So Indians, Pakistanis, Bangladeshis, all of Asians. Eligibility. So sponsor should live in Ireland. उनके पास रिलेशनशिप का प्रूफ होना चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। पर्पज ऑब्वियसली जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो फैमिली रीयूनिफिकेशन एंड यूनिटी। सब आपका जब सब कुछ अप्रूव हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जब आपका डिपेंडेंट आयरलैंड में आ जाएगा या फिर आप आ जाओगे तो डिपेंडेंट मस्ट रजिस्टर विद द GNIB इज बेसिकली गार्डा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो। सो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर करना है कि तुम आयरलैंड में आ चुके हो, अभी हमें एक यहाँ का वीजा चाहिए। तो IRP कार्ड इज बेसिकली योर वीजा। सो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर। सो बहुत सारे जॉब्स की कैटेगरी है, तो कुछ इंजीनियर, डॉक्टर्स और मैनेजर्स एंड स्टफ। सो दोज कम अंडर क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर। सो उन लोग को ये वाला परमिट मिलता है। सो डिपेंडेंट कैन अप्लाई जॉइंट वीजा लॉन्ग स्टे। कौन से डिपेंडेंट है? स्पाउस, सिविल पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन। व्हेन कैन दे अप्लाई? इमीडिएटली आफ्टर द मेन वीजा होल्डर गेट्स इस क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर अप्रूव्ड। डिपेंडेंट को कौन सा वीजा मिलेगा? स्टैम्प 1G मिलेगा और वो लोग यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। मैंने बस एग्जांपल लिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अमित हु इज होल्डिंग अ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर, वाइफ समृद्धि gets stamp 1G and she can work also full time. Documents के लिस्ट मैंने एंड में पूरा मेंशन किया है, so don't worry about it. जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर। सो एनीवन हु बहुत सारे जॉब्स है जिस जो क्रिटिकल स्किल में नहीं आते हैं वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर में आते हैं। सो अगेन द सेम थिंग हियर एज वेल। वीजा टाइप जॉइन वीजा लॉन्ग स्टे। Spouse and children can work. Children can come. Stamp type stamp 3 and stamp 1G. Stamp 3 is basically they cannot work, and stamp 1G it will work. They can work, dependent can work. So I think as of 2024, all the I think mostly majority of the people will get 1G. There are some exceptions, so मैंने mention किए हैं नीचे। Volunteers and certain type of family members which are not covered by stamp 1G provisions, so उनको stamp 3 मिलेगा और वो लोग नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, but everyone else can do. तो एग्जाम्पल लिया है मैंने विनीत जो होल्ड करता है जनरल परमिट, तो उसकी फैमिली यहाँ पे आने के बाद उसको स्टैम्प 1G मिल जाएगा। So international students, anyone who is doing PhD or a level 9 plus, वो लोग भी अपने फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। सेम वीजा टाइप जॉइंट फैमिली। स्पॉन्सर जो भी डिपेंडेंट को बुला रहा है वो उसका जो एजुकेशन है वो PhD स्टूडेंट होना चाहिए या उसके ऊपर का होना चाहिए। डिपेंडेंट को वर्क अलाउड होगा, उनको भी स्टैम्प 1G मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे शुभम हु इज डूइंग अ PhD इन ट्रिनिटी, वाइफ गेट्स स्टैम्प 1G। Dependent of Irish citizen. So again same thing, joint visa long stay, spouse, civil partner, children can apply immediately. Stamp 4 मिलेगा उनको डिपेंडेंट को बिकॉज वो आयरिश सिटीजन की डिपेंडेंट है। सो उनको फुल राइट वर्क राइट हो जाएगा और पब्लिक सर्विस एक्सेस भी मिलेगा बिकॉज ऑफ आयरिश सिटीजन एज स्पॉन्सर। मैंने एग्जांपल लिया है केविन हु इज आयरिश सिटीजन एंड वाइफ सिद्धि गेट स्टैम्प 4। Dependent of a stamp 4 holder. So anyone who is holding stamp 4 but he's non-Irish, so उनके डिपेंडेंट को मिल जाएगा स्टैम्प 1G, उनको भी वर्क अलाउड होगा। एग्जाम्पल लिया है मैंने दर्शन, स्टैम्प 4 रेसिडेंट, वाइफ गेट्स वाइफ श्वेता जॉइंस एट स्टैम्प
1G. डिपेंडेंट ऑफ रिसर्चर होस्टिंग एग्रीमेंट, ये भी एक कैटेगरी है, बहुत कम लोग होंगे पर ये भी कैटेगरी है. सो उन वो लोग भी अप्लाई इमीडिएटली कर सकते हैं, उनको भी डिपेंडेंट को स्टैम्प 1G ही मिलेगा, वर्क अलाउड होगा. एग्जाम्पल, डॉक्टर विनय हु इज डूइंग रिसर्च इन यूसीडी, वाइफ दिव्यानी जॉइंस एट स्टैम्प 1G. ये कैटेगरी है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स जो है वो आयरलैंड में रह रहे हैं. उनमें से एक पार्टनर का स्टैम्प 1G है और एक पार्टनर का स्टैम्प 1 मिल गया है एज अ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट. सो बिकॉज स्टैम्प 1G तुम ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते देश में, तो आफ्टर योर एजुकेशन यू विल गेट फॉर टू ईयर्स. सो आफ्टर 2 years इफ यू डोंट get stamp 1, then you have to go back to your country. So, for example, stamp 1G partner and then stamp 1 partner are partners, then basically they can also apply for change of their immigration permission. What happens? Partners do not need to apply from abroad. They can just apply to ISD for change of immigration permission under family reunification. Once approved, dependent gets stamp 1G, basically dependent of critical skill employment permit holder, and their duration is tied to obviously sponsors permit validity. मैंने example लिया है काशिफ, who is holding a critical skills employment permit holder, stamp 1, and Chaitanya, who is stamp 1G, registered as civil partners. So obviously तुमको first register करना पड़ेगा civil partners के लिए. Once approved, Chaitanya can apply for change of permission, granted stamp 1G as dependent. She can live and work full-time in Ireland while Kashif's permit is valid. डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, जैसे सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन आयरलैंड, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जॉइंट एग्रीमेंट हो घर में रहने वाला, यूटिलिटी बिल्स हो, बैंक अकाउंट हो या फिर फोटोज हो, तुम दोनों के IRP कार्ड भी लगेंगे. देन कॉपी ऑफ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट होल्डर, जो भी स्पॉन्सर है उसका एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन वो तुम्हारे एम्प्लॉयर से मिल जाएगा, पे स्लिप्स, एकोमोडेशन एंड दोनों के इंश्योरेंस, तुम यहाँ पे रह रहे हो उसके इंश्योरेंस एज वेल. और बाकी सबके लिए डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले यहाँ पे लिए हैं मैंने, पासपोर्ट दोनों के, मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जस्ट प्रूफ दिखाने के लिए, फोटोज, प्रूफ ऑफ विजिट्स एंड स्टफ, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल, कॉपी ऑफ क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, जनरल वर्क परमिट, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर विद स्कॉलरशिप फंडिंग एविडेंस और आई रेसिडेंस पासपोर्ट और नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट और होस्टिंग एग्रीमेंट कॉपी. Sponsors IRP copy, sponsors employment letter, pay slips, bank statement 6 महीने के, proof of accommodation in Ireland, travel and health insurance, medical insurance, cover letter and relationship evidence. Then when you apply for the visa, you will apply it on the Avast visa form, and then you will have to download, print and show it when you go for visa appointment. And also you have to pay the fee, so fee receipt भी दिखाना पड़ेगा, police clearance certificate in some cases, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एनी नॉन इंग्लिश में है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में. बस ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे. मैं ये लिस्ट डॉक्यूमेंट की भी डाल दूंगा एंड में, या फिर कमेंट में टैग कर दूंगा. टाइमलाइंस फॉर वीजा डिसीजंस, ये 2 लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप इस पे रेगुलरली चेक कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग सितंबर इनटेक में थोड़ा ज्यादा डिले हो जाता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पर बाकी सब मंथ्स में थोड़ा फास्ट हो जाता है. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो देन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, काफी सारे वीडियोस है. कुछ सीखने मिला, कुछ information मिली तो please subscribe to the channel and keep loving us. Thank you.